हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनी ज्ञान हिंदी में। आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट या पैसा कहाँ जमा करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो लोगों के दिमाग में यही रहता है कि चलिए इन्वेस्टमेंट को साइड में रखते हैं, लेकिन जो अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम कहाँ उसको जमा कर दें, कहाँ रखें जहाँ पे सेफ हो। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बैंक दिख रहे होंगे, आजकल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आजकल पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कर सकते हैं, आप गोल्ड ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन। लेकिन आपका पैसा आप खुद जमा करते हैं इन सब चीजों में, और फिर जब निकालने जाए या आपके पैसे में कुछ ज्यादा पैसे हो जाए तो आप फिर उस चीज के लिए आप टेंशन भी लें कि भैया इसमें इतना टैक्स लग जाएगा, यहाँ पे डूब जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो गलत चीज है ये, क्योंकि पैसा आपका, टेंशन भी आपका। पैसा आने के बाद आदमी का टेंशन दूर होना चाहिए और यहाँ पे आपका टेंशन बढ़ रहा है। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा बेस्ट जगह है जहां हम पैसे जमा कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। बड़े बड़े बैंक आपको दिख रहे होंगे आसपास में, आजकल न्यू बैंक खुल रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक करके, वहां कर सकते हैं, डाकघर में कर सकते हैं यानी पोस्ट ऑफिस में। बहुत अलग अलग ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, या आप गोल्ड ले सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन बेहतरीन कौन सा है, कहाँ जमा करें, क्या बैंक में एफडी करते हैं कि बैंक में नॉर्मली सेविंग अकाउंट में डाल दे पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे जो पहला मेरे दिमाग में आता है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग होते हैं या गांव में रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है बैंक। कि बैंक में पैसे रख दिए या बैंक में एफडी करवा दिए। लेकिन एक चीज आपको बता दें, एफडी पे आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज सोच के देखिए, आप ही का पैसा और आपने जमा किया और उसी पैसे पे आपको टैक्स भी देना पड़ जाए तो बहुत दुख होता है। सबसे बड़ी चीज ये है, एफडी अगर आप करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ऑप्शन आता है कि एफडी कराएं भी तो कहाँ का। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वो भी आप इसी चैनल पे मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन है कि अगर आप एफडी आरडी का सोच रहे हैं तो आप कुछ ऐसे जगह कराएं जो भरोसेमंद हो, तो वहां आप एफडी आरडी ये सब करा सकते हैं। और अगर आपको बैंक में पैसे जमा करने हैं तो आप किसी भी नामी बैंक में जमा कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज आपको बता दूं कि बैंक में पैसे जो रहते हैं ना, उसकी गारंटी आरबीआई लेती है। तो ये चीज, और एफडी भी अगर आप कराते हैं तो उसकी भी गारंटी 5 लाख तक की आरबीआई लेता है, कि 5 लाख तक भाई अगर आपकी एफडी है तो उसका गारंटी हम है। अगर ये बैंक भाग भी गया, बंद भी हो गया, तो वो पैसा हम देंगे। ये चीजें एक बहुत अच्छी होती है किसी भी बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और गवर्नमेंट का है पूरी तरीके से, ये बैंक के तरह नहीं है। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग अगर बहुत आप गांव से जुड़े हुए लोग हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिटर्न है, जो भी परसेंटेज एफडी पे आपको मिलेगा या आप जमा करते उस पर मिलेगा, उस पर टैक्स नहीं देना होता। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप टैक्स नहीं दे। कुछ रूल्स रेगुलेशन थोड़े बैंक से अलग है यहाँ पे। अगर आप कोई भी फंड यहाँ पे जमा करते हैं तो वो आपको जाननी पड़ेगी। मैं अगले वीडियो में पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड 2-3 प्लान के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें MIS एक है, और भी सारे बहुत सारे प्लान पोस्ट ऑफिस की तरफ से आते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस मेरे अकॉर्डिंग गांव के लोगों के लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज टैक्स नहीं लगता, और आरबीआई कहता है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं तो उसकी पूरी गारंटी हमारी है। क्योंकि नॉर्मल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक इन सब होते हैं, इसमें 5 लाख तक की गारंटी आरबीआई लेता है, उसके बाद का जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में कहता है कि आप कुछ कितना भी जमा कीजिए, उसकी जिम्मेदारी भैया हमारी है, कहीं नहीं जाने वाला पैसा, आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। तो जहां सेफ वर्ड आ जाता है वहां भरोसा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से पोस्ट ऑफिस आपका मेरे अकॉर्डिंग गांव के लोगों के लिए सेफ हो सकता है। इसके बाद आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए,
अगर इसमें आप 5 लाख तक का जमा या एफडी ये सब कराते हैं तो रिटर्न आपको अच्छा मिलता है, बाकी बैंक के मुकाबले जो पुराने बैंक है उनसे आपको ज़्यादा रिटर्न यहाँ मिलेगा एफडी इन सब पे। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे अगर 5 लाख तक आप कराते हैं तब तो आरबीआई आपको दे दिया है फ्री फंड की भैया आप टेंशन फ्री रहिए, 5 लाख तक का करवाए हैं ना, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अगर इससे ऊपर कराते हैं और किसी कारणवश बैंक बंद हो गया या कुछ हो गया तो 5 लाख तक का ही जिम्मेदारी आरबीआई के पास था, बाकी जो पैसा है वो आप जानिए। तो ये एक थोड़ा सा डर यहाँ पे बना रहता है। दूसरी चीज, चाहे कोई भी बैंक हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, यहाँ पे पैसे जमा करने का मतलब है टीडीएस, मतलब कि आपको टैक्स देना। और टैक्स अगर आप मान लीजिए जो नया रूल आया है कि 12 लाख तक का आपका इनकम, उस रिजीम के अंदर भी अगर आप आते हैं तो पहले तो टीडीएस भरना पड़ेगा, फिर आप इनकम टैक्स में उसका रिबेट ले लेंगे, तो रिफंड वाली चीजें भी होती है, लेकिन एक प्रोसेस हो जाता है, एक टेंशन बढ़ जाएगा आपका, आप ही का पैसा आप ही टेंशन लेके बैठिए, ये सही चीज नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दी। अब चौथा ऑप्शन है गोल्ड। देखिए अगर छोटे मोटे आपके पास पैसे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग गोल्ड से बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं। 50,000 लाख रुपए अगर आपके पास है तो गोल्ड लेते रहिए, ठीक है, 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम, और ये सबसे बेस्ट सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप 10 साल 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो गोल्ड का प्राइस कभी भी डाउन नहीं हुआ, अगर होता भी है तो 10 दिन के लिए, फिर उसके बाद वो एक छलांग मारता है और पिछले रेट से थोड़ा सा ऊपर ही चला जाता है। तो ये चीजें गोल्ड के साथ हो रही है। फ्यूचर में क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन गोल्ड का जो प्राइस रेट है वो आपको नुकसान बहुत कम चांस में देगा। और गोल्ड ऐसा चीज है कि आप कोई भी कहीं भी जब दिल करे तब आप निपटा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं, जमीन लेते हैं, तो आपको पहले 10 दिन 15 दिन 1 महीने टाइम लगेगा ग्राहक ढूंढने में। गोल्ड में वो बात नहीं है, जब दिल करे तब बेच दीजिए। तो सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब यहां पे मैं इन्वेस्ट की बात नहीं कर रहा, यहां कह रहा हूं कि पैसा जो आपका है उसको कहां रखें। बैंक में रखें, कुछ पैसे का सोना खरीद लें, या पोस्ट ऑफिस में जमा करके कहां रखें, तो सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। बैंक में भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन बता दिया मैंने, टैक्स लगेगा आपको अगर आपके पास ज्यादा पैसा है। और अगर एफडी कराते हैं तो 5 लाख तक का ही जिम्मेदारी आरबीआई लेता है, उसके बाद का पैसा आप जानिए। पोस्ट ऑफिस में कराते हैं, पूरे पैसे की जिम्मेदारी आरबीआई की है, ठीक है। यहाँ पर टैक्स भी कम है, मतलब टैक्स नहीं के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जमा करने के लिए आपको रूल रेगुलेशन थोड़े से इसके अलग हैं बैंक के मुकाबले, वो आपको जानना पड़ेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लाख तक आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, बाकी जो आपके पोस्ट ऑफिस है या बैंक है उससे अच्छा रिटर्न यहाँ मिलेगा। लेकिन 5 लाख से ऊपर करते हैं तो रिस्क आपका बढ़ेगा, क्योंकि आरबीआई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। गोल्ड में करते हैं तो ज़्यादा तो मैं भी नहीं कहूँगा कि गोल्ड ही खरीद के पूरे घर में गोल्ड भर लीजिए, फिर आपको अलग रिस्क हैंडल करना पड़ जाएगा कि घर में सोना है, रात को नींद नहीं आएगी, घर में सोना है फिर भी आपको सोना नसीब नहीं होगा। तो ये चीजें सब जगह है, तो हर चीज हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग है। अब सोचना आपको है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मैं वैसे अगले वीडियो में आपके लिए पोस्ट ऑफिस के 2-4 प्लान जरूर लेके आऊंगा, जिससे कि आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड चीजें पता चले और वहां पे इन्वेस्ट, क्योंकि आज तक पोस्ट ऑफिस को इतना ज्यादा प्रमोशन मिला ही नहीं कि लोग उसके बारे में जान सके। अगर देखें तो बैंक से ज्यादा अच्छा ऑप्शन पोस्ट ऑफिस है, एफडी हो चाहे आरडी हो चाहे अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो। मैं 2-4 वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड फायदा जरूर मिले। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।